हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम रेडिट लेडी के बारे में। हाँ जी, आप लोग सोच रहे होंगे मैं नाम कैसे ले रही हूँ दोबारा से। तो दरअसल होता ये है कि मुझे आज फ़ोन आया और मतलब फ़ोन मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट किया गया। मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया गया कि अगर आप फ्री हो और अगर आप कंफर्ट में हो तो प्लीज़ आप मुझसे बात कर लो। तो फिर मैंने उनको कॉल वगैरह उन्होंने मुझे की, मैंने उनसे बात की, काफ़ी देर मेरी उनसे बात हुई, काफ़ी कुछ उन्होंने क्लियर किया, काफ़ी कुछ मैंने उनसे बात की, जो मुझे इशू था वो मैंने उनको बताया। और ये सब कुछ करने के बाद तो समझो एक तरीके से सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि कोई ऐसा तो नहीं है ना कि हमें जो है वो दुश्मनी करनी है या नहीं। ऑब्वियसली मैं गुस्से में थी, वो गुस्सा मैंने उनको बताया भी कि मेरा गुस्सा बनता था क्योंकि मेरे चैनल पे बात आ रही थी, मेरा चैनल इफेक्ट में पड़ रहा था। तो मैं वो चीज़ कैसे, मतलब मुझसे वो तो बर्दाश्त नहीं होगा ना। और मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं था, मैंने बदतमीज़ी भी नहीं की थी। मुझे जो चीज़ मुझे दिख रही थी और उन्होंने ये चीज़ की कि आपको कंफर्म कर लेना चाहिए, तो मैंने कहा मैं कंफर्म करने के लिए मेरे पास कुछ ऐसा रास्ता था नहीं, क्योंकि मेरे पास ना किसी का इंस्टाग्राम था ना कुछ ऐसा था, तो मैं कंफर्म कैसे ही करती ना। मैं रेडिट पे तो किसी से बात नहीं करती कि रेडिट पे जाकर मैं कंफर्मेशन लूँ जो उधर मतलब ये सारी सिचुएशन कर रहा है। तो मेरे पास तो उनका भी कोई नहीं था, तो ऑब्वियसली जो चीज़ें मेरे सामने शो हो रही थी तो मैंने वो दिखा दी। अब मैं आपको सारी रियलिटी बताती हूँ, क्या कुछ उन्होंने मुझे बताया है, कितना कुछ जो है वो मैंने उनके साथ, जो मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई है वो बताती हूँ। दरअसल होता क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बैक का सिनेरियो दे दूँ कि इनके बीच में रेडिट एप्लीकेशन पर आपको पता है कि थोड़ा सा उनके कमेंट सेक्शन के अंदर लोग उनसे सवालात कर रहे होते हैं। उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी जिस पर उन्होंने रिएक्शन दिया था, जिस पर उनको एक कमेंट आता है जिसके अंदर गाली होती है। तो गाली इन द सेंस के बहन की पकौड़ी करके जो एक वर्ड होता है, तो वो तरीके से वर्डिंग सिर्फ मेरे सामने वो एक ही गाली थी। उसके बाद उन्हीं के ज़्यादातर कमेंट्स थे, जो नेबर है उन्हीं के कमेंट्स थे जिसके अंदर वो गालम गलोच दे रहे थे और मैं घर में घुसकर उस तरीके उन्होंने धमकियाँ दी थी, जिस पर मैंने एक रिएक्शन बनाया था। अच्छा, उसमें और कोई दूसरे बंदे के कमेंट्स शो नहीं हो रहे थे, जिस पर मुझे ये लग रहा था कि भाई ये क्या तरीका। एक दो कमेंट्स शो हुए जहाँ पर मुझे लगा यार ये बदतमीजी का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। इतना ज़्यादा थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि अगर आप गाली दे रहे हो सामने वाले को या सामने वाला आपको गाली दे रहा है, गाली दोनों सूरतों में गलत। मैंने उनको यही कहा कि आपने अभी कांटेक्ट किया, अगर आप मुझसे पहले भी कांटेक्ट करके मुझे ये सारी चीज़ें बता देते, मैं लिटरली उसी टाइम पर उन वीडियोस को टेक डाउन करके मैं एक दूसरी वीडियो बनाकर पूरा सिनेरियो बता देती। तो मुझे जो शिकायत थी, जो चीज़ें मेरे साथ हुई थी, मुझे वो शिकायत उनसे थी, मैंने वो शिकायत भी उनसे की। मैंने उनको बताया भी कि ठीक है भाई, चैनल पर बात आ गई तो ऑब्वियसली मैं गुस्से में आऊँगी, मुझे इन सब चीज़ों पर रिएक्शन आएगा। तो उन्होंने बड़े अच्छे से बात की। देखो, जब सामने वाला मुझसे बड़े अच्छे से बात कर रहा है और वो चीज़ पर उन्होंने मुझे सॉरी भी की और तो वो भी किया, तो उसके बाद फिर मेरा बनता नहीं है कि मैं उनसे किसी किस्म के पंगे लूँ या मैं उनके लिए कोई नफरत रखूँ। जो चीज़ क्लियर हुई तो मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं ऑडियंस को आके भी बताऊँ, मैं ऑडियंस को भी बदगुमान ना रहने दूँ कि मेरी ऑडियंस के साथ डबल तो हम खेलेंगे ही नहीं ना, कि मेरा उधर सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया और इधर मैं आकर अपनी सिंपैथी ले रही हूँ या मैं ऑडियंस को किसी चीज़ के लिए गुमराह कर रही हूँ। वो चीज़ करने का ही नहीं है। तो जो चीज़ सॉर्ट आउट हो गई, उन्होंने यही बताया कि बैक पर जो स्टोरी हुई है, बैक पर उनको जो धमकियाँ दी गई हैं, जिस तरीके से मुझे जो उनको जो है वो सुनाया गया है, जिस तरीके से उनके घर में घुसने की बातें की गई हैं, उनको जिस तरीके की आर वाली धमकी दी गई है, तो वो सारी चीज़ें भी उन्होंने बताई, जो कि गलत है। आपको अगर किसी का रिएक्शन पसंद नहीं आ रहा, अगर आपको किसी का चैनल पसंद नहीं आ रहा, आपको कुछ भी ऐसे इश्यूज़ हैं, तो आप उसको गाली देने का और धमकी देने का हक नहीं रखते हो। आप उनसे लॉजिक टू लॉजिक बात करो, समझ में आता है कि भाई ये लॉजिकली है, ये लॉजिक पर बात है, ये सारी चीज़ें हैं। उन्होंने मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें मुझसे डिस्कस की हैं और मुझे और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि मैं आपको भेज दूँगी प्रूफ्स वगैरह भी। उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ स्क्रीनशॉट्स के भी कहा है, वो आएंगे जैसे जैसे चीज़ें आएंगी वैसे वैसे अगर कभी कुछ हुआ, हाँ मैं शेयर नहीं कर सकती आपके साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लीगल थोड़े से इशूज़ हो जाते हैं, तो मैं वो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती। अगर कभी भी कुछ भी मुझे ऐसे प्रूफ्स वगैरह सामने आए जिसको देखने के बाद मुझे श्योरिटी हुई कि हाँ यार ये सारी चीज़ें हैं, और अभी भी उन्होंने जिस तरीके की बात की, उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें भी बताई जो कि मुझे लग रहा है कि यार थोड़ा सा मतलब कि कहानी कुछ मतलब ये है कि कुछ तो वो सच बोल रही हैं, कुछ तो उनकी बातों में सच्चाई है। ज़्यादा का मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरे सामने आ रही हैं, जो मैं वीडियोज़ पे रिएक्शन वगैरह करती हूँ या जो डॉट्स होते हैं, वो तो शुरू दिन से हमारा है कि भाई जो चीज़ें सही लगेंगी हम उनको बोलेंगे, जो चीज़ें गलत लगेंगी वो बोलेंगे। अगर उन्होंने मेरे साथ कुछ भी ऐसा आगे चल के कुछ शेयर वगैरह किया तो मैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि हाँ देखो ये नहीं, ये बात है, बात प्रूफ्स की है। तो उधर जो सामने रेडिटर थी, उन्होंने उसकी पोस्ट पर काफ़ी कुछ उनको गाली गलौज दी, फिर उनको प्राइवेटली भी काफ़ी कुछ हरेस किया, उनको काफ़ी कुछ जो है वो बोला गया, करा गया। सामने से उन्होंने भी रिप्लाई किया है, उन्होंने उस चीज़ से बिल्कुल डिनाई नहीं किया कि हमने रिप्लाई नहीं किया है। तो बिल्कुल गालब गलौज, क्योंकि यार देखो अगर आपको किसी को कंटेंट नहीं पसंद आ रहा, आप इस तरीके की हरकतें नहीं रखना चाहते। और फिर उन्होंने मुझे बहुत कुछ भी बताया, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर आप किसी को सोशल मीडिया पे हैरेस कर सकते हो, अगर आप किसी को सोशल मीडिया पे धमकी दे सकते हो, तो फिर आप बैक पे क्यों नहीं, मतलब जब अगर आप किसी फैमिली से इतना परेशान हो तो बैक पर आप क्यों जो है वो बात नहीं करते। देखो पड़ोसी ऐसे नहीं होते कि आपको ऐसे सरफिरे नहीं मिलते, कहीं ना कहीं किसी न किसी को कुछ ना कुछ ऐसे लोग टकरा जाते हैं। हमें भी ऐसे लोग टकराए हैं जो कि बहुत ज़्यादा सरफिरे मिले, लेकिन यही है कि आप कंप्लेंट्स करते हो, आप चीज़ों को समझाते हो। हमें भी बहुत कुछ फेस करना पड़ा रहकर, अब वरना अभी भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमें फेस करना पड़ता है वो चीज़ें।
तो आपको किसी को गाली देने का हक नहीं बनता। चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई तो मुझे लगता है कि मुझे आपको भी बताना चाहिए। बाकी बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी डिस्कशन भी हुई है, बहुत कुछ उन्होंने मुझे बताया भी है, इन्फॉर्मेशंस भी दी हैं। उन्होंने मुझे जो है मतलब जहाँ से उनको मेन सोर्स इन्फॉर्मेशन मिलती है उन्होंने मुझे उधर तक का भी बताया है। बहरहाल आपको उनको जाके देखकर यकीन करना है नहीं करना, मैं शुरू दिन से ही बोल रही हूँ, वो आपकी टोटली मर्जी है। बट हाँ, जो रिएक्शंस मैं जिस तरीके से बना रही थी उन्होंने मुझे कहा कि आप बनाओ, आपको जो जिस तरीके से सही लगता है आप बनाओ और आपको जिस तरीके से रिएक्ट करना है आप करो। उन्होंने मुझे कुछ डाउट्स वगैरह भी जो थे वो सारी चीज़ें उन्होंने मेरी क्लियर करने की ट्राई की है। तो जब चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो जाए तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी ऑडियंस को आके सबसे पहले से बताऊँ कि भाई देखो ये चीज़ें सॉर्ट आउट हुई है। ये चीज़ें अभी कुछ देर पहले ही मगरिब के बाद ही मुझे कॉल आई थी, मैंने उनसे बात की है, मगरिब के बाद काफ़ी देर तक मेरी उनसे बात हुई, तो उसी टाइम पर ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैंने कहा मैं ये सब चीज़ें पहले आपको क्लियर कर दूँ, मैं आपको जो है वो सब चीज़ों का मुझे आगाही देना लाजमी है। भाई जब मेरी ऑडियंस मुझे इतना सपोर्ट करती है, मतलब एक सिंगल कमेंट भी जो है वो किसी ने कुछ ऐसा गुस्से में या खुन्नस में नहीं लिखा। इवन जो एक आईडी है जो मुझे बहुत नापसंद करती है, बहुत ज़्यादा, मतलब वो एक आईडी थी क्योंकि जब मैं शबनम जी की लाइफ में गई थी ना तो वो बंदी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी मुझ पर, तो मुझे जो है वो फील जाहिर सी बात है आपको वो आइडिया याद रह जाती है। इवन उसने मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में भी लिखा कि मैं तुम्हें वैसे पसंद नहीं करती हूँ लेकिन या मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात रहती है कि अगर कोई इंसान मुझे इतना नापसंद करते हुए भी अगर वो मुझे सपोर्ट कर रहा है तो मतलब कि कितना ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों को समझते हैं, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। और अगर उनको मेरी तरफ से कोई ऐसी बात उनको बुरी लगी हुई, दरअसल उनको जो थोड़ा सा मसला रहा है वो नेहा फैज़ी की वजह से ही रहा है कि मैं नेहा फैज़ी पे जब क्वेश्चंस वगैरह उठाती हूँ तो वो थोड़ा सा उस चीज़ से नाराज़ रहती हैं। तो इट्स ओके, मुझे उस चीज़ से मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई इंसान जो मुझे इतना नापसंद करता है वो तब भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो आप लोग का थैंक यू सो मच। और फिर सच बताना भी आप लोगों को मुझे लगता है कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को पूरा क्लियरली बताऊं कि देखो बात हुई है, चीज़ें सॉर्ट आउट हुई हैं। उन्होंने मुझे अपनी पूरी बैक स्टोरी बताई, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई, इवन उन्होंने मुझे रिलेशन भी बताया है। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे क्लियर करने की ट्राई की हैं और उन्होंने मुझे इधर तक कहा है कि आपको जैसा रिएक्शन देना है आप दो, हम कोई आपको पाबंद नहीं कर रहे हैं या हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप हमारे मुताबिक का रिएक्शन दो। लेकिन ये थी वो बैक स्टोरी जिसकी वजह से जो है वो गुस्सा वगैरह आया था और आपको प्राइवेसी कंप्लेन दी गई थी। तो इसीलिए दोबारा मैंने अपनी जो दूसरी प्राइवेट वीडियोस थी उन सबको पब्लिक किया है। और जो वो 2 वीडियोस तो डिलीट हो गई तो वो तो मैंने डिलीट ही कर दी थी, तो उसको तो मैं पब्लिक कर ही नहीं पाऊंगी क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिक हो चुकी है। तो उन वीडियोस में वही सारे स्क्रीनशॉट्स थे, उन स्क्रीनशॉट्स में वो जो उधर कन्वर्सेशन हुई थी मैंने उनके बारे में बताया था कि भाई क्योंकि लोग उनको उधर कह रहे हैं वहाँ पर ना रेडिट पर एक उसूल है, कोई भी अगर कुछ भी लिखेगा ना तो वो लोग उसको यही बोलेंगे कि दीपिका दूसरी आईडी से बदल कर आ गई। तो लोग वहाँ पर उनको वो लिख रहे थे कि ये दीपिका कक्कर है, ये दीपिका कक्कर की PR है और दीपिका कक्कर ये आई है अपनी नई आईडी से। तो मैंने बताने की ट्राई की थी कि ये दीपिका कक्कर नहीं है क्योंकि ये अपने आप को पड़ोसन शो करवाती हुई आई हैं और अभी से नहीं 1 महीने पहले। अच्छा, जितना इन्होंने मुझे श्योरिटी दिलाने की ट्राई की है वहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को मतलब ट्राई किया है कि वो कोई PR नहीं है, मतलब इनका कोई ऐसा PR वाला सीन नहीं है। और ये जो 2 वीडियोस इन्होंने डिलीट करने की बात की हैं वो भी इन्होंने बात की है क्योंकि इन पर प्रेशर आ रहा है, इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है उस 2 वीडियोज़ को डिलीट करने का कि नहीं वो 2 वीडियोज़ डिलीट करो। तो उस चीज़ को लेकर मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि अगर 2 वीडियोज़ को डिलीट करने का प्रेशर आ रहा है तो ये सारी वीडियोज़ क्यों डिलीट नहीं करवा रहे। मतलब 2 वीडियोज़ पर तो इनको प्रेशर है कि आपको ये 2 वीडियोज़ तो डिलीट करनी ही पड़ेंगी वरना आपको थोड़ा बहुत मतलब कि। और अच्छा, एक और चीज़ जो मैं ये चीज़ तो देखो हम एज अ पॉडकास्टर बहुत की चीज़ हमने नोटिस की कि ये जानकर वो सारी चीज़ें छोड़ते हैं और ये जानकर उन्होंने भी ये चीज़ बताई कि जानकर छोड़ा जाता है ताकि मैं यही सोच रही हूँ कि भाई अगर इनके बारे में इतने खुलासे होते हैं, इतनी बात होती है, ये कभी कुछ एक्शन लेते क्यों नहीं है। मतलब हर एक पॉडकास्टर इनको नाम लेके भी अगर कॉल आउट कर रहा है तो ये कभी नहीं रिएक्शन। और मैंने उनको भी यही क्वेश्चन किया कि आपकी और भी तो बहुत सारी वीडियोस है तो उन पर क्यों रिएक्शन नहीं लिया जा रहा। तो सिर्फ उन 2 वीडियोस का रिएक्शन पर बोला गया है जिसके अंदर दीपिका कक्कर की बात थी, जिसमें शुएब इब्राहिम की बात थी, तो उसको थोड़ा सा लेकर उन्होंने कहा है कि बस उन 2 वीडियोस को हटा दो वरना हम फिर ये प्राइवेसी वगैरह जो भी इनके इशूज़ हैं उस पर हम जाएंगे। तो ये खुद नहीं चाहते कि ये सारी चीज़ों का मतलब ख़त्म हो क्योंकि इनको पता है कि ये सब डिस्कशन अगर होंगी तो इनको कितना फ़ायदा मिलना है। और वो आप देख लो रेडिट लेडी के खुलासे के बाद इनकी वीडियोज़ को काफ़ी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मतलब जो वीडियोज़ इनकी डाउन जा रही थी वो वीडियोज़ इनकी उठी है। PR का डाउट शायद मेरा 70% मतलब थोड़ा सा हो गया है क्लियर, बट अभी भी 20-30% आपको थोड़ा सा होता ही है कि भाई आपको नहीं पता दुनिया कितने रंगों की हैं या कितना कुछ बदल सकता है। लेकिन फ़िलहाल वो लेडी मुझसे बात करते हुए इवन रो भी पड़ी है, तो मैं किसी के आंसुओं को तो झूठा नहीं बोलूँगी ना, वो इवन मुझसे बात करते हुए रो भी पड़ी। तो मुझे बड़ा थोड़ा सा वो हुआ कि नहीं यार, कोई इंसान वाकई शायद परेशानी में, इन्होंने इतना वाकई परेशान करके रखा है। और जो कानूनी जो दाव पेच होते हैं वो मैंने हमेशा कहा कि चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, बड़े मुश्किल हो जाते हैं आपके लिए।
कानूनी दांव-पेच लड़ना आसान नहीं है। उन्होंने भी इस चीज़ को एग्री किया कि सोशल मीडिया पे हमें इंसाफ नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने ये कहा, मैंने कहा अगर आप सोशल मीडिया पे इंसाफ लेने के लिए आए हो तो वो तो आपको नहीं मिलेगा ना। सोशल मीडिया पे तो आपको इंसाफ नहीं मिल सकता, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो ऑलरेडी लोग इनकी इतनी धज्जियाँ उड़ा रहे, तो भी ये नहीं सुधर रहे। जिनको सुधरना होता वो नेहा फैज़ी की धज्जियाँ उड़ाने के बाद भी सुधर जाते हैं। बट लेकिन उन्होंने मुझे और भी बहुत कुछ ऐसा बताया है जिसके बाद मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि भाई लोग जब खुद अपना इतना मतलब एक कढ़ाई के अंदर है और वो ऐसे कर रहे हैं। मतलब मैं थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को लेकर हैरत में हूँ। तो चीज़ें क्लियर हुई हैं काफ़ी कुछ, जैसे जैसे कुछ भी ऐसा क्लियर होगा, कभी कुछ ऐसा मेरे पास स्क्रीनशॉट्स वगैरह आए तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी कि उसमें क्या है क्या नहीं है। बाकी उनकी जो वीडियोज़ वगैरह हैं हम उनको ज़रूर रिव्यू वगैरह करेंगे। जो भी हमारा ओपिनियन है, जिस तरीके का मेरा ओपिनियन है, हाँ थोड़ा सा चीज़ों को देखने का नज़रिया भी चेंज होगा। कुछ चीज़ों को जो अनबायस्ड हम रहते हैं वही ट्राई करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि वो हेट देना शुरू कर देंगे हम। हमें जो चीज़ें जितनी दिख रही हैं, जो चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, जो चीज़ें मुझे पता चल रही हैं, उन सारी चीज़ों पर मैं आप लोग को रिएक्शन दूँगी। वो फिर आगे आप लोग की मर्ज़ी है कि आप लोगों ने उस चीज़ को क्या करना है, कैसे सोचना है, क्या नहीं सोचना, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि आप लोगों को ये ख्याल हो कि भाई अब मेरी उनसे बात हो गई है तो मैं उनको गुनगाना शुरू कर दूँगी। ना ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमने अनबायस्ड ही रह रहे हैं, हमने रिएक्शन को रिएक्शन की तरह ही देना है, क्योंकि जो तरीका मेरी ऑडियंस को पसंद है मेरा तरीका वही रहेगा, अनबायस्ड ही रहेगा। चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज ऊपर नीचे होता रहता है। जो चीज़ें दिखती हैं विजुअली, जो चीज़ें मुझे प्रूफ्स के तौर पे मिलेंगी, उन चीज़ों को देखने के बाद रिएक्शन जो आएगा मैं आपको क्लियरली बता दूंगी कि हाँ मैंने इसका प्रूफ देखा है तो मैं इसके बाद रिएक्शन दे रही हूँ, तो वही रहेगा। तो खैर ये सारी चीज़ें हुई हैं तो आप लोग को क्लियर करना बनता है। और थैंक यू सो मच अगेन इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, समझने के लिए। आप लोग चीज़ों के लिए स्टैंड कर जाते हो। सेकंड वीडियो को भी जो है वो देखना शुरू कर दिया आप लोगों ने, सेकंड चैनल के भी वीडियोस को। मतलब वो एक ही दिन में उसने कुछ 1000-1200 व्यूज़ मतलब कर लिए, कवर कर लिए। तो मैंने यही चीज़ को नोटिस किया कल जब मैं बात कर रही थी चैनल को लेकर कि चैनल को, दूसरे चैनल को ग्रो करना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो जहाँ पर पहली वीडियो पर ही 1000-1200 व्यूज़ आ गए, वहाँ पर मैं अगर रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड करूँगी तो मेरा चैनल उठ जाएगा, मेरे चैनल को रीच मिल जाएगी, मेरा चैनल आ जाएगा। बात चैनल ग्रो करने की नहीं होती, बात यही होती कि जिस चैनल पर आपने इतने साल मेहनत की हो ना, उस चैनल को आप जाता हुआ नहीं देख सकते। आप नहीं चाहोगे कि वो चैनल चला जाए, इसीलिए मुझे वो सारी वीडियोज़ को प्राइवेट करना पड़ा। मैंने कर दिया प्राइवेट, क्योंकि मुझे जो है वो बोला गया कि आप वीडियोज़ को प्राइवेट कर दो। जब मैंने, जाहिर सी बात है, हाथ पैर तो मारी, तो उन्होंने कहा कि आप वीडियोज़ प्राइवेट कर दो। मैंने वीडियोज़ प्राइवेट कर दी। और अच्छा, जो उन्होंने मुझे सारी बातें बताई, जो उन्होंने कहा है, और जिस तरीके से सारी सिचुएशन, मैं इतना जानती हूँ कि एज अ मुस्लिम आप अपने आप को इतना मुस्लिम शो करते हो। मतलब आप शो करो या ना करो, आप मतलब मुस्लिम हो या ना हो, बट अगर आपकी वजह से इतना कुछ लोग तंग हो रहे हैं, उन्होंने मुझे नाम तक भी बताए हैं बहुत सारे लोगों के, और मैंने फिर उन चीज़ों को ना कनेक्ट भी किया है। इन्होंने मुझे नाम भी बताया था। उसके बाद मैं कहा भाई वो बंदे कुछ टाइम तक तो गायब रहे हैं, और जो वो वाली लेडी है उसका भी मुझे उन्होंने बताया है। तो वो जो FIR है वो उसी लेडी ने मतलब लॉन्च वगैरह की थी। मुझसे उन्होंने बड़े तमीज़ से बात की है, मुझसे उन्होंने कोई ऐसी धमकी वाली बात या मुझे उन्होंने कोई ऐसा डराया धमकाया नहीं है। बड़े तरीके से बात की, बड़े तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने अपना सारा पॉइंट ऑफ व्यू मेरे सामने रखा। जो इनकी सिचुएशन थी, प्राइवेसी कंप्लेन का भी उन्होंने सारा रीज़न मेरे सामने रखा। तो उन्होंने सब कुछ अपना क्लियर किया, और वो सब कुछ क्लियर होने के बाद मुझे लग रहा है कि ठीक है, इट्स ओके, बात को जाने देना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि ये जो पड़ोसी की वीडियो के जितने भी रिएक्शन होंगे ना, मतलब ये रेडिट लेडी के जितने भी वीडियोस के रिएक्शन होंगे, वो मैं अपने सेकंड चैनल पर ही पोस्ट करूं। मतलब मैं चाह रही हूँ कि अब सेकंड चैनल, जब मुझे एक वीडियो पर अच्छी रीच आ गई है, तो मैं उस चैनल को फिर ऐसे ज़ाया ना करूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने इतने चैनल ज़ाया कर दिए। तो वो एक सेकंड चैनल मैं साइड में बना कर रखूँ, क्योंकि पता नहीं होता ना, कभी भी कुछ पंगे हो जाते हैं। पता है कल मैंने अपने एक पॉडकास्टर को फ़ोन किया ना इन सारी चीज़ों के लिए, मैं जब फंसी तो, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी जिनसे बात हो रही होती है आप उन्हीं को मैसेज करते हो या कॉन्टैक्ट करते हो कि थोड़ा सा आइडिया वाइडिया देते हो। तो उससे मुझे फ़ौरन कहा, तुम क्यों सबसे इतने पंगे लेती हो? मैंने कहा पंगे नहीं लेती, खुद ही हो जाते हैं मुझसे। तो मुझे बोलती तुम क्यों सबसे इतने पंगे लेती हो? तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना अपने ऊपर। मैंने कहा मैं कभी भी किसी से भी कुछ भी पंगा हो जाता है और उसके बाद मेरे चैनल पर सीधा अटैक होता है, तो फिर मेरा चैनल एक साइड में होना चाहिए ना, जहाँ पर मैं साइड में जाकर जो है वो अपनी ये जो पंगे हैं उसको सबको सॉर्ट आउट कर सकूँ और मैं अपना वो चैनल साइड में चला सकूँ। तो मुझे उस चीज़ पर हंसी आ रही थी, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना जब उसने मुझे बात कही। मैंने कहा ये तो है यार, लेकिन मैंने इसको फिर बताया कि मैं पंगा खुद नहीं लेती, खुद मेरे पास चल कर आ जाता है, मैं तो सिर्फ अपना रिएक्शन दे रही होती हूँ, दैट्स इट। बाकी मैं कुछ नहीं कर रही होती, मैं किसी को कुछ जाके नहीं छेड़ रही होती, बट फिर खुद ही हो जाता है। मतलब मैं नहीं कहती कि मुझसे पंगा लो, लेकिन फिर भी हो जाता है, ये हमेशा यही होता है। तो खैर चलो कोई नहीं, पर उसके बाद सॉर्ट आउट भी हो जाती हैं चीज़ें। कभी मैं खुद सॉर्ट आउट कर लेती हूँ। इस बार रेडिट लेडी ने खुद अपना इंस्टाग्राम वगैरह बनाकर मुझे कांटेक्ट किया और मुझसे खुद जो है वो चीज़ें सॉर्ट आउट की, वरना इस बार तो सॉर्ट आउट वाली सिचुएशन थी भी नहीं।
अच्छा, उनकी साइड की मैं बात रख देती हूँ। उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेजने की मुझे बात की हुई है कि मैं आपको भेज दूँगी, जहाँ पर उन्होंने ये बताया, जो रेडिट लेडी है उन्होंने मुझे ये बताया कि उनको जो उधर है ना, मतलब रेडिट पर काफ़ी जो 1-2 लोग हैं वो उस तरीके से मतलब कि थोड़ा बहुत तंग कर रहे थे। वहाँ के जो मॉडरेटर्स हैं उन्होंने बाद में उनसे माफ़ी वगैरह भी माँगी है, उनको ये मतलब श्योरिटी दी है कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके साथ कुछ इस तरीके से पेश नहीं आया जाएगा, तो उन्होंने कुछ श्योरिटी भी दी है। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं वहाँ पर जो उनके साथ थोड़ा-सा बदतमीज़ी कर रहे थे और उनको गालम-गलोच दे रहे थे और उनको धमकियाँ दे रहे थे, जिसके बाद ये सारा रिएक्शन आया। ख़ैर, गाली-गलोच दोनों तरफ से ही गलत थी, गाली-गलोच नहीं होनी चाहिए क्योंकि गाली की तो गंदी है ना, सोशल मीडिया पे कोई भी गाली दे। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, फिर वो जो दूसरी रेडिट लेडी है उनको थोड़ा-सा वो वाला मिल जाता है कि ये एक्शन का रिएक्शन था, तो इस वजह से वो थोड़ा-सा बच जाती है उन सब चीज़ों से। बट एक्शन का रिएक्शन, गाली में गाली देना तो वो नहीं होता है कि अगर आपको सामने वाला गाली दे रहा है तो आप उसको गाली देकर बच नहीं सकते ये कह के मैं उसको रिएक्शन दे रहा हूँ। और फिर उधर रेडिट पे भी काफ़ी कुछ सॉर्ट आउट किया गया, लेकिन अभी भी अगर मैं देख रही हूँ तो वहाँ पर लोग इनको दीपिका ही कह रहे हैं। अभी जो इन्होंने एक पोस्ट भी लगाई थी जहाँ पर उन्होंने बताया था कि 2 वीडियोस डिलीट करनी पड़ेंगी, तो उनको वहाँ पर कहा गया कि देखो ये दीपिका ही है, कंफर्म ये दीपिका है, क्योंकि बात करने में, अच्छा वो कॉल पर मैंने उनके साथ बात की है तो वॉइस पे सीधी-सीधी बात की है, तो वो दीपिका तो मुझे नहीं सुनाई दी कि दीपिका कक्कर की आवाज़ है, ना ऐसा तो नहीं था, दीपिका कक्कर की आवाज़ थी। वो रेडिट से काफ़ी कुछ मिलती-जुलती आवाज़ थी, बट लेकिन काफ़ी चेंज है रेडिट पर। ऑब्वियसली जब आप एक वो लगाते हो वॉइस चेंजर लगाते हो तो थोड़ी सी आवाज़ में चेंजिंग अच्छी खासी आ जाती है। तो लेकिन वो जो एक होता है ना, तरीका होता है, लहजा होता है बात करने का, तो है तरीका और लहजा थोड़ा सा सेम टू सेम मुझे फील हुआ है। तो वहाँ रेडिट पर ये बातें हो रही हैं कि ये दीपिका ही है, और दीपिका ने देखो इसको जनाब को जहाँ पर थोड़ा सा शेड किया गया है, जनाब को जिस तरीके से थोड़ा बहुत ऑडियंस ने अगर सुनाया किया है तो वो वीडियोस फ़ौरन हटाने की बात आ गई है। जबकि उन्होंने मुझे ये कहा है कि उनकी वीडियो हटाना उनको मजबूरी है, क्योंकि उनको उस चीज़ को लेकर काफ़ी कुछ फेस करना पड़ गया है, तो इसलिए अब उससे पहले उन पर कोई ऐसी कंप्लेन वगैरह हो तो वो 2 वीडियोज़ हटाना प्रेफर कर रही हैं कि बनिस्बत कि वो उस कंप्लेन वगैरह में जाए, तो इसलिए वो इन 2 वीडियोज़ को रिमूव कर रही हैं। तो ये इन्होंने बताया कि शायद वो जो दीपिका के ऊपर ये वीडियोज़ थी ना, दीपिका की बहू की रियलिटी कर तो इस तरीके से था। तो बाकी उन्होंने काफ़ी कुछ उन्होंने मुझसे बात की, जो मासूम रिश्ते से रिलेटेड भी थी वो भी बात की, उन्होंने सैमसंग को लेकर भी बात की, तो ये सारी चीज़ उन्होंने काफ़ी कुछ बात की है। लेकिन और कुछ लोगों की हकीकतें भी पता चलती हैं, आपको पता है, मतलब मुझे कुछ उन्होंने ऐसी बातें बताई जिसके बाद मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुई थोड़ी देर के लिए कि यार लोग आपके चेहरे पर क्या होते हैं और बैक पर क्या होते हैं, मतलब इस चीज़ पर मुझे थोड़ी सी हैरत हुई है। खैर, दिल में किसी के लिए कुछ ऐसी बात नहीं आती है, मैं कोई हिंट भी नहीं दूंगी यहाँ पर उन्होंने किसको लेकर बात की है, क्या बात की है, बट मुझे थोड़ा सा हैरत होती है कि लोग कैसे इस तरीके से कर जाते हैं। मतलब आपके सामने वो बहुत अच्छे से पेश कर जाते हैं और पीछे आप ही के चुरा घूम रहे होते हैं। मतलब कभी कभार मुझे लगता है कि हाँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, लिटरली मैं बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट बिल्डअप कर लेती हूँ। मुझे ट्रस्ट हो जाता है लोगों पर कि नहीं यार ठीक है, क्यों ही मेरे साथ इस तरीके से करेगा ना, मुझसे क्या ही फ़ायदा उसको। लेकिन उसके बाद फिर वो ट्रस्ट आपका तोड़ा जा रहा होता है आपके बैक पर, आपको पता ही नहीं होता है। तो ये सब सिचुएशन जो उन्होंने बातें वगैरह बताई हैं, बड़े उन्होंने अच्छे से बात की हैं, और बड़ी जो उन्होंने मुझे चीज़ें बताई, हाँ मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई खुलेआम उन सब के बारे में बता रही हूँ, हाँ ये देखो ये मेरा सीन है, मेरा इसके साथ ये है, बट लेकिन प्राइवेट चीज़ें थी जो प्राइवेटली, मतलब उन्होंने जिस तरीके से मुझे बातें वगैरह बताई वो प्राइवेट था, मतलब वो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे नहीं था जो लोगों को पता चल जाता। तो वो चीज़ें सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा एक झटका भी लगा कि यार लोग जैसे दिखते हैं ना वैसे होते ही नहीं है, सीरियसली वैसा नहीं होता। खैर, यही दुनिया है शायद, और यही हकीकत है उस दुनिया की। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और आई होप कि आप लोग इस पॉइंट को समझ सको। ये कोई कंट्रोवर्सी प्री प्लान नहीं थी, लिटरली ये सारी चीज़ें हुई थी। अगर मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट्स अभी भी पोस्ट पे लगे हुए हैं, आप जाके देख लेना। मुझे दोनों अकाउंट्स पे, मतलब दोनों वीडियोज़ पे मेरी प्राइवेसी कंप्लेन आई थी और मुझे वो वीडियोज़ रिमूव करनी पड़ी। मेरी वो वीडियोज़ दोबारा आ भी नहीं सकती हैं क्योंकि वो वीडियो मेरी रिमूव हो गई है। उसके बाद मैंने बहुत सारी वीडियोज़ को प्राइवेट किया, उसके बाद मैंने एक रिएक्शन वीडियो भी बना के रखी, वो जो आज आपको सुबह मिलने को मिली है, सुनने को मिली है, और अभी जब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई तो वो भी मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। तो ये कोई प्री प्लान कंट्रोवर्सी नहीं थी। मैं ये प्री प्लान कंट्रोवर्सियों पे बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि चैनल का नुकसान मेरा ही हुआ है, मेरी चैनल की रीच का हो गई। जो मेरी वीडियो 4-4.5 व्यूज़ पे जा रही थी वो मेरी 2,500 पर अटक गई, क्योंकि मेरे चैनल को काफ़ी लॉस देखना पड़ा। क्योंकि आप अगर एक साथ इतनी सारी वीडियोज़ उड़ा दो, एक साथ आप इतनी सारी प्राइवेसी कंप्लेन देख लो 2-3, तो फिर उसके बाद आपकी वीडियोज़ को, आपके चैनल को फेस करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो मेरा ही लॉस हुआ, मैं इतनी बड़ी तो
बेवकूफ़ नहीं हूँ कि इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में, ये प्री प्लान कंट्रोवर्सी के चक्कर में मैं जो है वो अपने चैनल को नुकसान पहुँचाऊँगी। तो क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी ऑडियंस, जो ऑडियंस आपको इतना सपोर्ट करी हो, तो उसके सामने क्लियर रहना ज़रूरी होता है। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अगेन थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए और इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। जिन जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी आके सपोर्ट किया है, सिर्फ इंस्टाग्राम पर आकर मुझे इतना, मतलब मुझे ऐसे मुझे इतना प्यार दे रहे थे कि जैसे मेरा चैनल चला गया। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। मतलब इतना केयर कभी कुछ लोग कर जाते हैं ना, आप वाकई सोचने के लिए हो जाते हो कि यार मतलब क्या रिश्ता है, मेरे सब्सक्राइबर और सब्सक्राइबर और क्रिएटर वाला रिश्ता है ना, और तो कुछ नहीं है। बट फिर भी इतना आपको प्यार दे जाते हैं, तो ना आपको जो है वो समझा जाते हैं लोग कि वाकई प्यार हो जाता है कभी कभार। तो खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।